जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पे इस समय एआरटीओ राजौरी पवन शर्मा जी पूरे दल बल के साथ इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पे विशेष नाका को आज सुबह से ही स्थापित किए हुए हैं और लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पे हो रहे सड़क हादसों पे अंकुश लगाने के लिए और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन के आदेश के बाद स्पेशल नाका जो था वह इंस्टॉल नेशनल हाईवे पे किया गया है। और किस प्रकार की यहाँ पर दस्तावेजों की जांच, उसके साथ साथ जितने भी जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वाले जितने भी जो चालक है, वाहन चालकों के साथ साथ उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। एआरटीओ साहब, आज सुबह से आपका विशेष नाका राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पे है और किस प्रकार की यहाँ पे इस समय चेकिंग ड्राइव जो चल रही है और किस प्रकार की हिदायत यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स को, विशेषकर ड्राइवर्स को क्या आदेश रहेगा? मेरा आदेश है, कल भी हमने स्पेशल नाका लगवाया था। कल हमने मुरादपुर में नाका लगाया था, उसमें हमने 21 व्हीकल्स को ई चालान किया है। 21 गाड़ियों को ई चालान किया और 2 गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट्स के थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, 2 गाड़ियों को सीज किया था। उसी को कंटिन्यू करने के लिए आज हमने फिर निषेध नकल, आप तो देख रहे हैं सड़क हादसे हो रहे हैं बड़े, उसमें रोक लगाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए नाके लगा रहे हैं। आज भी हम यहाँ नाका लगाया हुआ है, 18 गाड़ियों के करीब चालान किया है और उसमें 2 गाड़ियाँ, एक मिनी बस और एक टाटा मैजिक जो विदाउट फिटनेस चल रही थी, उन दोनों को सीज किया और पुलिस स्टेशन सुंदरबनी में उनको लगा दिया। तो सर, ये जो गाड़ियाँ आप सीज करते हैं इनको कितनी देर के बाद रिलीज किया जाता है? क्या फिर से वे गाड़ियाँ सड़क पे चल सकती हैं, फिर से पैसेंजर को बिठा सकती हैं? पहले तो उनको फाइन होगा, सबसे पहले वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, फिटनेस की फीस भरेंगे, फिटनेस की फीस भरने के बाद हम उनको अलाउ करेंगे, रिलीज करने के बाद वो फिटनेस कराएंगे, फिर दोबारा रोड पे चल सकते हैं। तो आरटीओ साहब, अक्सर हमने देखा कि नेशनल हाईवे पे जब भी कोई एक बड़ा हादसा होता है जिसमें कीमती जानें जो है चली जाती है और उसके बाद कोसते हुए यहाँ का समाज नजर आता है, जम्मू कश्मीर पुलिस को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को, क्या हिदायत रहेगी ताकि ये हादसे कम से कम हो और जान माल का नुकसान भी कम हो? एक इंग्लिश में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। देखिए, आज हर बंदा पढ़ा लिखा है, मैं अपनी लेता हूँ, अगर आप आपकी ले लें, मैं अपनी ले लूँ। सुबह मैं जब घर से निकलता हूँ, मेरी मैडम मुझे बताए कि आप 4 व्हीलर पे जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट पहननी है, 2 व्हीलर चला रहे हैं, हेलमेट पहनिए। हर बंदे को यही चीज़ पता है। ये मुहिम हमने जारी रखी हुई है और साथ में हम जब ट्रायल होता है हमारा, ट्रायल में हम स्पेशल ट्रायल में हमने रखा हुआ कि एक ओथ करवाते हैं। एप्लीकेंट्स जो ट्रायल के लिए आते हैं उनको हम ओथ कराते हैं कि बिना गाड़ी जब भी हम चलेंगे, सड़क के जो नियम है उनको पालन करेंगे, बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं चलेंगे। उस ओथ के बाद भी इस चीज़ को स्प्रेड करना है, हर बंदे, मैंने भी, बाकियों भी, इसको स्प्रेड कीजिए। वही जैसे मैंने कहा ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, जब हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, हादसा कम होगा। और जैसे आपने कहा कि जब कोई सड़क हादसा हो जाए, पुलिस पे आ जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस पे, उसमें मैं चाहता हूँ जो हर इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाएगा। तो ये सब हमने देखा कि जब कोई विशेष नाका, जब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका हो, ट्रैफिक का नाका हो और आपका आरटीओ का नाका हो, यहाँ पर हमने 2 पहिया वाहनों के चालकों को देखा कि हेलमेट उनकी बाजू में लगा रहता है और जब नाका आता है उसको सिर पे पहन लेते हैं। क्या ये अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल जीवन के साथ खिलवाड़ है। देखें, जैसे आपने कहा कि ट्रैफिक वाले को देखा या एआरटीओ को देखा या पुलिस को देखा, उन्होंने हेलमेट पहन ली। ये चीज़, इसमें मैंने एक चीज़ और अर्ज़ की थी कि एक स्कूल में एक लेक्चर किया जाए, इसमें एक पीरियड हो। वैसे हम स्कूलों में भी जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हेलमेट पहननी है, सीट बेल्ट पहननी है। नहीं पहनते तो फिर सड़क हादसे। देखें, जब तक मेरा अंदर का अंतरात्मा मुझे अलाउ नहीं करेगी। अब क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 40 पास हो जाते हैं, 10 फेल होते हैं, टीचर तो सबको बराबर पढ़ाता है। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, अपने अंतरात्मा मुझे अलाउ नहीं करेंगी मैंने पढ़ना है, तो वही हिसाब है। जब तक बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मैंने हेलमेट पहननी है, हेलमेट पहनेगा, उसी में सुरक्षा है। आरटीओ साहब, कुछ एक लॉ के अंदर चेंजेस किए गए थे। जो टीनेजर थे, जो अक्सर स्कूली बच्चे, मासूम बच्चे जो थे, उनको स्कूटी ड्राइवर और उसके साथ साथ 2 पहिया वाहन जो था वो खरीद के माता पिता देते थे। किस प्रकार का लॉ के अंदर चेंजेस है कि जो टीनेजर पकड़ा जाएगा उसके माता पिता को कितनी सजा और कितना फाइन रहेगा? टीनेजर को पहले चलाने दें, अगर माता पिता चलाने देते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीनेजर को गाड़ी, जब तक बंदा 18 साल का नहीं हो जाए, प्रॉपर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसको अलाउ मत कीजिए रोड पे आने के लिए, उसको अलाउ मत कीजिए। उसमें चेंज ये है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, हमारे भारतीय ट्रांसपोर्ट कमीशन ने ऑर्डर किया था, उसमें यह है कि जो पेरेंट्स हैं, रजिस्टर्ड ओनर है, उसको फाइन होगा और उस आदमी को 5 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, जिस गाड़ी के अंदर 40 से 50 सवारियां सवार रहती हैं, ड्राइवर के हाथों में जीवन 50 सवारियों का रहता है और बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ गाड़ियां चलती हैं, जो लॉ के साथ भी तो खिलवाड़ करते हैं और अपने बेशकीमती जीवन के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। उन ड्राइवर्स को, उन वाहनों के मालिकों के नाम क्या संदेश रहेगा ताकि वे बिना दस्तावेज के गाड़ियां सड़कों में न चलाएं? मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहूँगा, बिना डॉक्यूमेंटेशन के गाड़ी रोड पे मत लगाएं। और एज पर सीटिंग कैपेसिटी, हर गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी है, मिनी बस की है 15+1 सिंगल टायर की, उसकी 23+1 है। अपने सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी चलाएं। मैंने अपना और मेरे इंस्पेक्टर साहब का नंबर शेयर किया हुआ है, मैं पौने 2 साल से इधर हूँ, शेयर किया। किसी को कोई प्रॉब्लम हमें कॉल करें, उसका फोटो खींच के हमें भेज दे, उस गाड़ी को हम ब्लैक लिस्ट करेंगे।
वार्निंग देंगे, नहीं मानेगा तो 3 महीने के लिए उसका रूट परमिट यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करेंगे। तो धन्यवाद। तो ये थे राजौरी के ARTO पवन कुमार शर्मा जी, जो इस समय नेशनल हाईवे जम्मू पुंछ के नेशनल हाईवे पे हैं और लगातार यहाँ पर सुबह से ही गाड़ियों की चेकिंग जो थी, ड्राइव स्पेशल विशेष नाके यहाँ पे स्थापित किए गए थे और स्पेशल यहाँ पर चेकिंग ड्राइव सुबह से ही लगातार जारी है। कई गाड़ियों को यहाँ पर चालान किया गया, उसके साथ साथ ही चलाने के साथ साथ 2 गाड़ियों को यहाँ पर सीज भी किया गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई लाडला मासूम बेटा किसी गाड़ी को, वह टीनेजर है तो उसको बेशक आप उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको गाड़ी लेके देते हैं, लेकिन उसको गाड़ी चलाने से मना करें, अन्यथा आपके घर पे भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और ARTO और राजौरी का सुबह से ही लगातार चेकिंग ड्राइव जो था नेशनल हाईवे पे सुबह से लगातार जारी है। और जब से यहाँ पे नाका स्थापित किया गया था, वाहनों की लंबी कतारें सड़क के दोनों ओर देखने को मिली। आप देखते हैं कि जिन गाड़ियों के पास दस्तावेज नहीं होते, जैसे ही ARTO का नाका स्थापित होता है, वाहन यहाँ से रोड को छोड़ के ही भाग जाते हैं और जब ये नाका उठाया जाता है उसके बाद फिर से रूटीन के अंदर में अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अपने जीवन के साथ और हमारे कीमती जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा कार्य है। आप देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।